हम उखड़ी के मोदक यानी कि हम चावल के आटे को स्टीम करेंगे। ठीक है, स्टीम करके उसे साइड में रखेंगे। उसके बाद हम फिलिंग बनाएंगे बहुत टेस्टी वाली, नारियल और गुड़ के साथ। ठीक है, उसके बाद हम उससे मोदक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उखड़ी के मोदक के लिए हमें निकालनी है उकड़। उकड़ मतलब स्टीमिंग। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास मोदक का आटा है। आजकल आपको मोदक का आटा रेडीमेड मिल जाता है। मेरे पास भी मोदक का आटा रेडीमेड है जो मैंने यूज किया हुआ है ऑलरेडी। अगर ये आटा ना हो तो आप आटा कैसे बनाएंगे, और अगर रेडीमेड आटा चावल का लेते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि नॉर्मल राइस फ्लावर जो आता है रेडीमेड आपको पैकेट में मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मोदक आटा जो होता है ना उसकी एक स्पेशलिटी होती है, वो आप घर पे बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी जब हम हमारे मोदक स्टीम कर रहे होंगे। पहले हम क्या करेंगे, उकड़ निकालेंगे उकड़ी के मोदक के लिए। ठीक है, चलिए साथ ही मैं टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आपके मोदक क्या ऐड करने से सॉफ्ट रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि उकड़ी के मोदक हम बनाते हैं लेकिन बनाने के कुछ देर के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, तो वो कैसे आप मेंटेन करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको हमेशा मेजरमेंट लेके ही काम करना है। अंदाजे से आप काम नहीं कर सकते जब आप इस तरह की चीजें बनाते हैं, तो मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां मैंने 1.5 कप मेजरमेंट लिया है। अगर मेरे पास आधा 1.5 कप है तो मैं लिक्विड भी 1.5 कप ही लूंगी। ठीक है, आई एम श्योर होगा 1.5 क्या 2 कप होगा। एक और ये आधा। तो ये हो गया 1.5 कप आटा मैं ले रही हूँ। 2 कप है हमारे पास, 2 कप भी ले सकती थी, लेकिन फिलहाल मैं 1.5 कप लेके आपको उसके प्रोपोर्शन में सिखा रही हूँ। ठीक है, अब 1.5 कप, तो हमें लिक्विड भी लेना है 1.5 कप। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कई बार ऐसे होता है कि हम लकड़ी के बनाते हैं लेकिन वो ना हार्ड हो जाते हैं, बनाने के कुछ देर रखते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लोग सिर्फ पानी में उकड़ निकालते हैं, लेकिन अगर आप दूध ऐड करोगे तो आपके मोदक सॉफ्ट भी, हार्ड नहीं होंगे, ज्यादा वाइट भी बनेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप पानी लूंगी मैं। ठीक है, एक सभी पानी ले रही हूं मैं यहाँ पे, सभी पानी। ठीक है, और इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप दूध। ठीक है, दूध आपके पास जो है जरूरी नहीं है कि फुल क्रीम होना चाहिए या कुछ ऐसा, नॉर्मल मिल्क जो है वो आपको लेना है। चलिए, तो क्या किया हमने, हमने दूध ही लिक्विड लिया है। ठीक है, 1.25 कप मैंने पानी लिया है, 5 कप मैंने दूध लिया है। ओके, 1.5 के लिए हमने लिया 1.5 कप लिक्विड। ओके, अब इसको ऑन कर देंगे। अब इसमें करेंगे घी, तो यहां मैं अमूल का घी ले रही हूं। 1 टीस्पून घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और जाएगा तो चुटकी भर नमक, चुटकी भर इसमें जाएगा नमक, थोड़ा हाफ टी स्पून जितना इसमें जाएगी सफेद चीनी यानी कि शुगर। अब ये क्यों करते हैं कि जो कवरिंग हो मोदक का वो भी स्वीट हो। क्या होता है ना, लोग अंदर की जो फिलिंग होती है वो तो बहुत टेस्टी होती है, लेकिन बाहर की जो फिलिंग होती है वो बिल्कुल ब्लंट होती है, बिल्कुल फीकी होती है। उसे करने के लिए हल्की सी मिठास, हल्की सी मिठास
चीनी की इसमें आ जाती है, तो आपकी जो कवरिंग है वो भी टेस्टी लगती है ना। चलिए अब इसे अच्छी तरह से हमें बिजली करना है और इसी को निकालना कहते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया बॉइल आ रहा है इसमें, देखिए अच्छी तरह से ये उबल रहा है। इस स्टेज पे मैं रखूंगी, फ्लेम को पॉज करूंगी। आप फ्लेम को लो कर लेना जब आप कहते हैं ना गैस कम करें तो, ठीक है। कुछ लकड़ी का स्पैचुला या बेलन ले लेना और ये आटा डालते हुए इसे मिक्स कर लेना। ये जो रेडीमेड होता है ना, ये सुगंधित आटा होता है। सुगंधित मतलब हमेशा मोदक बनाने के लिए इंद्रायणी और अम्बे मोहर ये दो चावल यूज किए जाते हैं जिनमें बहुत सुगंध होती है। बासमती चावल यूज किया जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन बासमती चावल के आटे से मोदक नहीं बनाने चाहिए क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं। हमेशा मोदक का आटा भी पिसवाएं घर पे तो आपको इंद्रायणी और अम्बे मोहर, या तो पूरा इंद्रायणी ले लो या पूरा अम्बे ले लो या दोनों हाफ हाफ ले लो। देखिए अब ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, ये दूध पानी में मिक्स हो गया। इस स्टेज पे मैं क्या करूंगी, फटाफट से इसे ढक दूंगी। इसे ढक के साइड में रख देंगे आराम से जब तक हमारी फिलिंग बन रही है। कम से कम आपको इसे 10 मिनट देने हैं इस तरह से ढके हुए। इससे क्या गर्म मछली है उसकी स्टीम बनेगी और उस भाप में ये चावल का आटा जो है वो होगा, है ना। तो इसे हम साइड में रख देते हैं और अब बनाएंगे हमारे मोदक की फिलिंग। चलिए अब फ्लेम को लो कर रही हूं इस वक्त। अब यहाँ पे मेजरिंग कप से यूज करेंगे 1 कप और आधा कप, ठीक है। तो सबसे हम लेंगे कोकोनट। तो ये फ्रेश नारियल फ्रेश वाला, उसे मैंने इस तरह से पीस के रखा है। आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हो जो चीज ग्रेटर होता है या नॉर्मल, लेकिन मैंने क्या किया है मिक्सर के छोटे से जार में उसको पल्स मोड पे पीस के रेडी किया है। आप चाहे कर सकते हैं, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि जब आप मोदक बना रहे हो, जैसे आपको नेक्स्ट डे मोदक बनाना हो तो 1 दिन पहले फिलिंग बना के रख लो। हम ऐसे फिलिंग कप ले लेते हैं, ठीक है। और हम गुड़ लेंगे 3/4 कप, यानी कि जितना हमने नारियल लेना है उसका आधा हमें गुड़ लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे जैगरी ले रही हूँ। हमने 1.5 कप नारियल लिया, उसका 3/4 हम लेंगे जैगरी। जैगरी को मैंने ग्रेट करके रखा है, करके रखा है। तो आप छोटे छोटे पीसेस भी करके रख सकते हैं, लेकिन ग्रेट से जैगरी बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो सिंपल रेशियो है, 1.5 कप हमने मोदक लिया, 1.5 कप हमने लिक्विड लिया जिसमें 1/4 कप पानी था और 1/4 कप हमारा दूध था। 1.5 कप ही हमने लिया है कोकोनट यानी कि नारियल फ्रेश वाला, और 1.5 का आधा 3/4 कप हमने लिया जैगरी, ठीक है। अब हम डालेंगे सबसे पहले घी, 1 टीस्पून डाल रही हूं। और इसमें सबसे रोस्ट करूंगी खसखस, 1 टीस्पून ही खसखस मैंने ली है, ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहो करो, नहीं करना चाहो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन खसखस से एक बहुत बढ़िया सुगंध आती है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ देखिए करीब 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। काजू और बादाम है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, आप नहीं डालना चाहो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है ना, पीसेस जो पीसेस ड्राई फ्रूट वो टूट सकता है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं अगर, वो बिल्कुल बारीक छोटे छोटे काटना। चलिए चलिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़, 3/4 कप जो हमने लिया है। आप फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि हमें गुड़ मेल्ट करना है। अब क्योंकि ये गुड़ जो है वो कद्दूकस किया हुआ था, तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। चलिए, ये देखिए ये बिल्कुल मेल्ट हो गया फट से, क्योंकि हमने इसे ग्रेट करके रखा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश हमारा coconut। ये है 1.5 फ्रेश कोकोनट। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स करना है। ये जो कोकोनट का व्हाइट है, जो हमें कोकोनट अभी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, वो गुड़ का पूरा गुड़ सोक कर ले और उसका कलर ब्राउन हो जाए। अब इसी स्टेज पे मैंने देखिए यहाँ पे 5 से 6 इलायची है जिसके दाने निकाले थे, छिलका नहीं है, सिर्फ दाने निकाले थे इलायची के और उसे कूट लिया है, वो डाल रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स करना है जब तक ये जो फिलिंग है इसकी, इसे मराठी में सारण कहते हैं, जब तक इसका कोकोनट का जो है गुड़ के साथ पूरा मिलजुल ना जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है और ये जायफल है थोड़ा सा। जायफल बहुत नहीं जाएगा, बिल्कुल थोड़ा जाएगा, करीब समझिए 2 चुटकी जायफल इतने से फिलिंग में। और जायफल बिल्कुल फ्रेश ही इस तरह से ग्रेट करके डालिएगा, तो उसका बहुत बढ़िया स्वाद आता है। अब देखिए यहाँ पे गुड़ जो है बहुत अच्छी तरह से पिघल गया है, जो कोकोनट वो बहुत अच्छी तरह से गुड़ में मिक्स हो रहा है। चलिए, ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है। गुड़ में पानी है, जो पहले पानी था वो पूरी तरह से देखिए सूख चुका है। फिलिंग जो है अच्छी खासी ड्राई हो गई है। इतना हमें इसे थोड़ा सा पकाना है कि ये बहुत अच्छी तरह से फिलिंग, गुड़ की जो पानी है वो सूख जाए और फिलिंग अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, है ना। इतना आपको इसे पकाना है और इस तरह से स्पैटुला से या चम्मच से दबाते हुए पकाइएगा ताकि जो नारियल है वो गुड़ को अच्छी तरह से सोख कर ले। ठीक है, चलिए ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे ठंडा करना है, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी और मैं इसे फैन के नीचे रखूंगी, क्योंकि फिलिंग हम नहीं फिल कर सकते। तो और इस फिलिंग प्लेट में निकाल के साइड में जो फैन है, एसी भी चल रहा है मेरा और फैन भी है, तो मैं वहां पे फटाफट इसे रख दूंगी। जब हम मोदक का आटा मलेंगे, ये फिलिंग ठंडी हो जाएगी। मोदक मलना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपका मोदक का आटा बराबर से नहीं मला गया ना, तो आपके मोदक ना सॉफ्ट बनेंगे बल्कि टूटते जाएंगे। और ये पूरा आटा अब हम परात में ले लेंगे। अब देखिए, अब आपको इसे मसलना है इस आटे को। अब इस वक्त ये वार्म है, तो बहुत आसानी से आप ये काम कर पाओगे। सबसे पहले आपको इसकी गुठलियां खत्म करनी है, बिना कोई पानी डाले बिना कुछ और डाले आपको इसकी गुठलियां पहले खत्म करनी है। ये देखिए,
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा चीनी डालूंगी। एक सेकेंड, मैं कप ले लेती हूँ। बिल्कुल पानी का छींटा डाल के, ये नॉर्मल वाटर है, अगर आप वार्म वार्म यूज कर लेना, मैं अभी नॉर्मली यूज कर रही हूँ। इसे मैं मलूंगी। बहुत पानी नहीं डालना है गाइस। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। 2-3 ड्रॉप्स घी के ले लिए मैंने। इस तरह से आपको सॉफ्ट गूंदना है। इसे आपको 5 से 6 मिनट मसलना ही है, तभी जो है आपका ये मोदक का आटा सॉफ्ट होगा। लिए अभी देखिए, थोड़ा सा छीटा पानी का मैं और डालूंगी। इस तरह से आपको इसे गूंदना है। अगर आपने इसे बराबर नहीं गूंदा के बाद, तो आप जो है मोदक फट जाएगा स्टीमिंग के वक्त। बस मेरे लिए इतना पानी काफी है। करीब मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून पानी यूज किया, उससे ज्यादा पानी मैंने यूज नहीं किया है। अब फिर से कुछ बूंदे घी की डालूंगी। ये देखिए, जब आप अच्छी तरह से बन जाएगा ना, तो आप पुल करोगे ना, तो इस तरह से पॉइंट आएगा आटे में। देख लो, इसका मतलब आपका आटा जो है अच्छी तरह से गूंद गया है। इसे और थोड़ा गूंदना है हमें। इसे और थोड़ा गूंदना है। जितना आप इसे अच्छी तरह से गूंदोगे, उतना आपके आटे में लचक आएगी, क्योंकि आपके इस आटे में ग्लूटेन तो है नहीं, है ना? ये देखिए, एकदम सॉफ्ट बनेगा। हो गया ना, इस तरह से पॉइंट आती है। इसका आपने बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब बस एक थोड़ा सा घी का हाथ लगाएंगे। और बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए, आप ऐसे उंगली डालेंगे, एकदम सॉफ्ट आटा है। चलिए, अब आपकी फिलिंग रेडी है। आपको ढक के रखना है। आपको नहीं रखना है, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गीला कर लिया है, उससे मैं आटे को ढक रही हूँ। ठीक है, फिलिंग देख लेते हैं कितनी ठंडी हुई है। किसी को डाउट है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको उकड़ी के मोदक सिखाने की कोशिश की है कि आप आंख बंद करके, अगर आप बिगनर भी हो तो आंख बंद करके आप उकड़ी के मोदक बना सकते हो। देखिए, इस तरह से सांचे आते हैं मोदक के। मेरे पास छोटी भी है, ये मीडियम साइज सांचे से बहुत बढ़िया शेप होता है। सेकेंडली, अगर आप ऑर्डर लेते हो तो एक साइज के मोदक बनते हैं, दिखने में भी बहुत प्यारे होते हैं। मेरे पास इससे छोटा सांचा, मैं जब गणपति के लिए बनाती हूँ अपने गणपति फेस्टिवल में, तो मैं छोटा बनाती हूँ, तो वो बाइट साइज मोदक बनते हैं। एक मोदक बंदा खा ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब बनाओ ना, तो लोग खाते हैं, आधा बचा देते हैं, और प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। बट आज हम इसमें बनाएंगे, ये बड़े सांचे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, देखिए, इसको ग्रीस कर रही हूँ घी से।
अब यहाँ से ले रही हूँ, बिल्कुल देखिए बाकी का मुझे ढक देना है। आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है, उसमें किसी तरह के क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आप सही गूंदा हुआ है कि नहीं उसकी एक और पहचान है, जब इस तरह से आप लोई बना के इस तरह से आप पारी बनाते हो, जो उकड़ी का मोदक पारी से बनाया जाता है, यानी कि इस तरह से फिल करके बनाया जाता है ना, अब आपके साइड्स में क्रैक आ रहे हैं, मतलब आपका आटा सही नहीं है। तो हमने जो आटा गूंदा था बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से एक मैंने गोली लेके उसको लॉन्ग शेप दे दिया है, और मोदक के सांचे के टिप जो टिप होता है रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम फिल करते हैं टिप तक पहुंचता नहीं है, तो उसका शेप अच्छा नहीं आता, जो एक्सेस वो निकल गया है ऊपर से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पानी लेना, आपको पानी और घी अपने साथ रखना है। पानी के हाथ से मैं इसमें देखिए इस तरह से एक कैविटी बना रही हूँ, धीरे धीरे आपको साइड्स में पुश करना है, मोदक के सांचे के अंदर आपको पुश करना है साइड्स में। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा जाएगा, प्लीज देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा ऊपर आ जाएगा, और आपकी उंगली में आपको फीलिंग पता लगेगी कि इस चारों को आप आटे को स्प्रेड कर रहे हो, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इवन होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमने आटे को स्प्रेड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फिलिंग है आप ठंडी कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। इस वक्त हल्की सी गर्म है, मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लाइव सेशन में है। आप थोड़ी इसको कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब ये ठंडी होती है तो ड्राई हो जाती है, तो आप इसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं फिलिंग लेके सेंटर में डाल रही हूँ और उसे मैं नीचे तक पुश कर रही हूँ। फिर फिलिंग बहुत थोड़ी फिलिंग लेके नहीं है, इकट्ठा कीजिएगा, नहीं तो क्या है ना जो साइड से खराब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये मैंने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे पहले तो हाथ क्लीन करते रहना है, क्योंकि प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए मोदक। उससे साइड उसे हम अंदर पहले पुश कर देंगे, और अगर उससे तो ठीक है, अगर नहीं हो तो यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा आटा निकला है ऊपर से उसे मैं कवरिंग में लगा रही हूँ। बहुत आटा नहीं यूज करना है, मोदक खाते वक्त फिलिंग का टेस्ट और आटे का टेस्ट इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चावल का आटा खा रहे हो और फिलिंग ना हो। ठीक है, ये देखिए अब इसे मैंने पीछे से देखिए कवर कर दिया, देखिए बिल्कुल प्लेन कवर किया है। इसी तरह से आपको करना है, पानी के सरफेस को क्लियर कर दीजिए, और बोल के हम इसे ओपन करेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया। और ये मोदक देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे बहुत आराम से पानी का आपको ऐसे करना है। इस मोदक को कुछ नहीं करना है, आपको पानी का के जहां पे एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना जो सांचे का निशान है, बस उसे मिटा देना है। ये देखिए, ये देखिए, और इसे हल्के हाथों से ऐसे घुमा लीजिएगा कि वो नीचे से भी अच्छी तरह से सील हो जाए। ये देखिए, इसे प्लेट में रखना है गाइस, और इसे भी ढक देना है गीले कपड़े से, इसलिए मैंने गीला कपड़ा लिया है। मोदक दोनों को ओपन नहीं रखना है। तो चलिए फटाफट से मोदक बनाते हैं। फिर स्टीम करने के भी टिप्स है, तो लाइव छोड़ के मत जाइएगा। स्टीमिंग के भी टिप्स है, किस तरह से स्टीम करना है, कितनी देर स्टीम करना है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ,
अब एक हमने ग्रीस कर लिया था, ये देखिए ये मैंने इस तरह से आटा लिया है और ऊपर जो इसका एज है ना वहां से रखना है। जो मोदक के ऊपर की जो पूंछ जैसी है ना वो शेप बढ़िया मिलेगा। अब इसे धीरे धीरे हल्के हाथ से घी और पानी का मिक्स करके हम प्रेस करेंगे। जो एक्सेस आटा निकला है उसे यहाँ साइड में रखिए और फिर से प्रेस कीजिए। ये देखिए ये फिलिंग, ये कैविटी बन गई है बहुत अच्छी तरह से। जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चारों तरफ जो आटा, अब फिलिंग की छोटी पोर्शन लेके पहले हम उसे भी इस तरह से लंबा करना है और फिल करेंगे, नीचे ढकेलेंगे, फिर छोटी पोर्शन लेंगे, फिर उंगली से नीचे ढकेलेंगे, फिर लास्ट में थोड़ा सा लेके ऊपर आएंगे। अब इतनी स्पेस हमें छोड़नी है कि हमें इसके ऊपर आटे की कवरिंग, कुछ लोग क्या करते हैं और जब कवरिंग लगाते हैं वो जाता है क्योंकि जो बेस होता है वो चिपक नहीं है मोदक के साथ, ऐसा नहीं करना है आपको। और उसके बाद इसे पानी के एक तरफ ऐसे सरफेस जो है पूरा प्लेन कर ले। बड़े आराम से इसे ओपन करेंगे। सांचा बिल्कुल न्यू है ना, ये देखिए। और मोदक को कभी भी नीचे से लेके ऊपर को पुश करके निकालना है इस तरह से, ये देखिए। और साइड में यहाँ पानी लगाइए, जहां पे सांचे का निशान आपको दिखेगा ना, जो 3 जॉइंट आते हैं वहां आपको सिर्फ पानी वाला घुमाना है और मोदक को हल्के हाथों से घुमा लीजिए ताकि नीचे से भी वो बिल्कुल चिपक जाए। ये देखिए हम बापा के लिए वैसे तो 11-21 बनाए जाते हैं, लेकिन अब हम लाइव सेशन में हैं तो एटलीस्ट 5 मोदक बना लेती हूँ, बाकी के मैं बाद में बना के बापा को चढ़ा दूंगी। 5 मोदक मैं आपको स्टीम करके बताती हूँ, तो आप सिर्फ 5 मोदक बनाने के लिए मुझे 5 मिनट दे दीजिए, फिर हम इसे स्टीम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाला, उसके ऊपर छन्नी डाली है, उसके ऊपर मैंने केले का बिछाया है। ऑप्शनल, आपके पास हो तो बिछा लेना, नहीं है छन्नी को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना घी से, और डायरेक्ट भी आप स्टीम कर सकते हो। अगर केले नहीं हो तो आप हल्दी के पत्ते पे भी इसे स्टीम कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। देखिए अच्छी खासी स्टीम बन रही है, स्टीमर हमारा रेडी है, ये देखिए, है ना, स्टीम आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक मोदक लेना है, पानी में डिप करना है हल्का सा, और फिर स्टीमिंग के लिए रखना है। ऐसा क्यों करते हैं कि आपका मोदक अगर बाय चांस हल्का भी ड्राई हो गया हो बना तो उसके फटने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप उसे पानी में डिप करके रखते हो स्टीमिंग के लिए तो आपकी मोदक स्टीमिंग के बाद फटता नहीं है। हल्का पानी में डिप कीजिए और उसे इस तरह से स्टीमिंग के लिए रख दीजिए, है ना। और यहाँ हमारे पास केसर है, ऑप्शनल, लेकिन अगर है तो प्लीज आप ये कीजिएगा, एक एक केसर का धागा इस मोदक पे लगा दीजिएगा। बस अब आपने क्या करना है, फटक से इसे ढक्कन लगाना है और मोदक के साइज कि आप उसे कितनी देर स्टीम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मोदक को 15-20 मिनट स्टीम कीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टीम किया मोदक को तो भी आपके मोदक हार्ड हो जाते हैं। इस साइज के मोदक
मैंने तो 5 रखे हैं, अगर आपने इसमें 10 भी रखे या 12 भी रखे, 10 मिनट से ज्यादा आप इसे स्टीम नहीं करेंगे। 6:58 मतलब दिस इज ऑलमोस्ट 7 नाउ। 7:08 को या 9 मिनट को हम ये मोदक को ओपन करेंगे। तो देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपकी बहुत क्वांटिटी हो, जैसे स्टीमर हो और आपने 20, 25, 30 मोदक डाले हो, तो आप उसे 20 मिनट तक स्टीम कर सकते हैं। ये मोदक 5, मैं एक रखती हूँ इसमें, 10 मिनट में परफेक्टली स्टीम हो जाते हैं। 10 मैक्सिमम 12 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो क्या होगा, आपके मोदक जो है हार्ड हो जाएंगे स्टीम होने के बाद। ये मोदक हमें इस तरह से चाहिए कि ये बनने के बाद भी एकदम सॉफ्ट रहे। अब करेंगे मोदक के आटे के बारे में, जो मैंने आपसे कहा था कि जब हम मोदक स्टीम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। जो रेडीमेड आता है मोदक का, उसमें कुछ भी नहीं होता। मैंने आपसे कहा उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो आपको इसको फुल फ्लेम पे स्टीम करना है गाइस, मैं वो बता दूं। उसमें 2 चीजें होती हैं। इसका मुंह थोड़ा उधर कर दूं स्टीम का, वहां जाए। हाँ, एक कि ये मेरा ही स्टीम सोना हो रहा है यहाँ पे फेस का। एक कि उसमें अम्बे मोहर या इंद्रायणी, ये 2 तरह के चावल आते हैं। दोनों चावलों में बहुत ज्यादा खुशबू होती है, अम्बे मोहर में और इंद्रायणी में। ठीक है। सेकेंडली उसमें डाला जाता है साबूदाना। जी हाँ, अगर आपको अपने मोदक को एकदम सॉफ्ट बनाना हो तो उसका ट्रिक होता है साबूदाना। जो रेडीमेड आटा होता है उसमें साबूदाना डाला जाता है। अगर आप मोदक का आटा नहीं मंगाते हैं, बाई चांस आप कोई भी चावल का आटा खरीदते हैं, नॉर्मल चावल का आटा जैसे हमें पैकेट में मिलता है डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप 1 किलो आटे में आप 50 ग्राम साबूदाना को पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक। कुछ भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, पीसना है बिल्कुल बारीक। और 1 किलो आटे में वो 50 ग्राम साबूदाना को छान के आप मिक्स कर लीजिए, तो आपके मोदक भी एकदम सॉफ्ट होंगे। जो साबूदाना की वजह से उसमें एकदम सॉफ्टनेस आता है, बाउंस आता है। ठीक है, क्योंकि साबूदाना आटे को थोड़ा स्टिकी करता है और स्टीम होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप मोदक आटा पिसवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप अम्बे मोहर चावल ले लो या इंद्रायणी ले लो या दोनों आधा आधा ले लो। इनको बस धो लो 1-2 बार, भिगोना नहीं है, सिर्फ धोना है। धो के आपको एक नैपकिन पे, किचन नैपकिन पे इसे फैला के सुखा लेना है। फैन के नीचे, धूप में नहीं सुखाना है, फैन के नीचे। घर में नॉर्मली आप एक अच्छा सा किचन टॉवल ले लीजिए या आप कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए, उस पे फैला के आप सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए उसके बाद उसमें 50 ग्राम साबूदाना ऐड कीजिए और उसे आप चक्की पे पीसने के लिए दे दीजिए और उनको बोलिए बिल्कुल बारीक पीस दो, हमें मोदक के लिए आटा चाहिए। इस तरह से आप मोदक का आटा घर पे भी बनवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। जो रेडीमेड मोदक का आटा आता है उसमें अम्बे मोहर या इंद्रायणी चावल यूज किया जाता है। अब इसे देखिए, मैं लाइव सेशन में हूं तो मैं इस वक्त इसे ओपन कर रही हूँ। आप लोग स्टीम होने के बाद 1 मिनट के लिए उसे इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। उसे स्टैंडिंग टाइम कहते हैं। स्टैंडिंग टाइम का मतलब होता है कि जो अंदर भाप में है वो मोदक अगर हल्की सी भी कसर रही होगी तो स्टीम में जाएगा और उसे सेटल होने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, और ये देखिए हमारे मोदक बहुत बढ़िया बने हैं इस वक्त। ये केसर का जो धागा हमने लगाया था एक एक, वो रंग भी बहुत प्यारा आया है। ये देखिए, अब इसे तुरंत नहीं निकालना है, बिल्कुल तुरंत नहीं निकालना है, ये स्टीम निकल जाने देनी है। कुछ गलती करते हैं, जैसे ही मोदक बनता है उसे तुरंत निकालते हैं, उसे थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, फिर हम इसे निकालेंगे। कुछ सेकंड के लिए उसे सेटल होने दीजिए। थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, ये भाप निकल जाए, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। और निकाल भी, जो भी स्पैटुला आप यूज करें उसे पहले आप पानी में डिप करना है, हल्का सा पानी में डिप करना है, फिर धीरे से इसे आप उठाना है।
इस वक्त ये बहुत गर्म है, अगर एकदम से जबरदस्ती उठाया तो ये टूट भी सकता है, इसलिए बहुत आराम से हम इसे उठाएंगे। ये देखिए, और इसे मैं प्लेट में रखूंगी, फिर से पानी में डिप करूंगी इसे। इस वक्त ये स्टिकी भी, इसलिए भी इसे सीखने का टाइम देते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए। जब ये बात हम जब स्टीम करते हैं ना, उस वक्त ये बहुत चिपचिपा सा होता है, क्योंकि चावल है ना, एक ये थोड़ा चिपक जाएगा, फिर ये फॉर्म हो जाता है। केले का पत्ता भी है ऐसा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कितने बढ़िया मोदक बने हैं, और इसे हम भोग में कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, लग रहे हैं प्यारे। हमने 5 ही बनाए क्योंकि लाइव सेशन चल रहा था। अब इसे भोग लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ है देसी घी, ये लीजिए, इसके ऊपर हम देसी घी डालेंगे। गरम गरम मोदक पर देसी घी डालकर हम बापू को भोग लगाएंगे। इसी का फोटो ले लोगे? इसीलिए उखड़ी के मोदक बापा के फेवरेट है। चलिए, इस तरह से घी की दार धार छोड़कर बापा को ये भोग लगाया जाता है। ये देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल प्यारे। आई होप आपको आज का उखड़ी के मोदक का लाइव पसंद आया है। मैं आशा करती हूँ कि गणपति जी अब 2 दिन और हैं हमारे बीच। वैसे तो हमेशा ही है विघ्नहर्ता हमारे साथ, लेकिन 2 दिन के बाद विसर्जन हो जाएगा, तो आप ऐसे ही ये बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। यहाँ तो अनंत चतुर्थी परसों है, जो जिन्होंने मोदक अभी तक नहीं बनाए हैं, किसी भी डर में आके कि मोदक नहीं बनेंगे, इस रेसिपी को फॉलो कीजिए विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स, आपके मोदक 100% बनेंगे। तो इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपके मोदक बढ़िया बनते हैं तो मेरे इंस्टा पेज गायत्री फूड चैनल पे पिक्चर्स शेयर कीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी ये देखकर कि आपने इस रेसिपी से मोदक ट्राई किए। तो थैंक यू सो मच, आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड कि आज मैं इतनी बढ़िया रेसिपी सबके साथ शेयर कर पाई। तो आई होप आप इसे जरूर ट्राई करेंगे, और मैं आपसे मिलूंगी फिर नए लाइव सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और अब ये जो है, ये भोग पहले मैं बापा को लगाऊंगी, और उसके बाद जो बचे हुए मोदक है, आटा है, उसके भी मोदक मैं बना के भोग लगा दूंगी। तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। कोई भी दिक्कत आ रही है आप मैसेज कर सकते हैं। गणपति बापा मोरिया। इसी के साथ मैं इस लाइव को अभी फिनिश कर रही हूँ।